हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं अभिषेक, आपका मैथ्स फैकल्टी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीयूटी के बारे में। सीयूटी जो है, पहले 75 क्वेश्चन जनरल टेस्ट में आते थे और अब जो सीयूटी के क्वेश्चन हैं वो 60 हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मैथ्स का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है। काफी कंफ्यूजन होती है काफी स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें काफी सारे टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कि पता नहीं होता कि किसमें कितना प्रॉफिट का और लॉस का जो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, बाद में एमआरपी भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूजन क्रिएट रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस की हम बात करें, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है कि वो प्राइस जिस पर आर्टिकल को परचेज किया जाता है, जिस पर आर्टिकल को क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस, जिस पर उस आर्टिकल को सेल कर दिया जाता है। ठीक है, अब इनके बीच में, कॉस्ट प्राइस और एसपी के बीच में केवल आपको तीन ही रिलेशन देखने को मिलेंगे। पहले रिलेशन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो पहला रिलेशन यह है कि भाई अगर 100 रुपीज का कोई आर्टिकल है और उस 100 रुपीज के आर्टिकल को आप 120 रुपीज में सेल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा 20 रुपीज का। तो यहां पर इनके बीच में एक रिलेशन तो आया प्रॉफिट का। ठीक है, अगर बात करेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है आपका 20 रुपीज का। अगर बात करें सेकंड की, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि 100 रुपए का आर्टिकल अगर 90 रुपए में सेल कर दिया जाए, मतलब 90 रुपीज में सेल कर दिया जाए, तो आप ये कहोगे भाई लॉस हो गया, क्योंकि भाई मैं खरीदकर तो 100 रुपए में लाया हूं आर्टिकल को और 90 रुपीज मतलब मैंने कम पे बेच दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे, तो लॉस हो गया कितना, 10 रुपीज का। और एक थर्ड कंडीशन है क्या, कि ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, मतलब 100 रुपए का आर्टिकल 100 रुपए में ही बेच दिया जाए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तीन ही रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसके बीच में? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। अब आगे की बात करते हैं कि कॉस्ट प्राइस आपने देख लिया, सेलिंग प्राइस देख लिया। अगर हम बात करें कि भाई अब लॉस तो निकाल लिया, प्रॉफिट भी निकाल लिया, तो इसको कैसे पता चले कि ये परसेंटेज में कितना होगा? ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखें, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, इसका जो फॉर्मूला है वो है जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमेशा उसको सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाता है और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, या ये कहें कि लॉस परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा, जैसे कि अगर इस पहले एग्जांपल की बात करें हम, तो पहले एग्जांपल में मैं ये कह सकता हूं कि भाई 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ? 100 रुपीज सीपी पर। ठीक है, तो सीपी 100 रुपीज रहा, तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट परसेंट आपका निकल जाएगा, जो कि रहेगा कितना? 20%। अगर मैं लॉस परसेंट निकालता हूं तब भी सेम ही रहेगा, जितना लॉस होगा वो भी हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होगा, 100 रुपीज पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल, जो कि 10% आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाता है, जब तक आपसे एसपी पर निकालने के लिए बोला ना जाए। अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिले कि भाई आप सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट बताओ या सेलिंग प्राइस पर आप लॉस परसेंट बताओ, तो हमेशा आपको क्या करना है, ये इस सीपी वाली जगह पर आपको क्या कर देना है, सेलिंग प्राइस रख देना है, बस इतना ही काम रहेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये चीजें समझ आई हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं एसपी निकालने के लिए, मतलब अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है और लॉस परसेंट दिया है, ठीक है, या प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो आपको सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाए? अगर आपको दिया हुआ, ठीक है, तो कैसे निकलेगा? सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट ऐड होगा, अगर लॉस है तो लॉस माइनस हो जाएगा, अपॉन में 100। ये परसेंटेज का ही 100 है यहां पर। ठीक है, 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट करोगे तो परसेंटेज का ही 100 नीचे लिखा हुआ है, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी हो, तो हमेशा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले रहते हैं आपके सीपी के और ये फॉर्मूला रहेगा आपका एसपी का। लेकिन हम जिस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, आपको इन फॉर्मूलेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे ना कि चीजें किस तरह से चल रही हैं, परसेंटेज किस तरह से काम करता है, तो आपको फॉर्मूले की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां पर। अब पहला क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल।
देखो यहां पर आप क्वेश्चन देख रहे हो कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 16 2/3%, इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹360, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक आपको क्या कर दिया कि एक शॉपकीपर है, उसने किसी आर्टिकल को 16 2/3% के प्रॉफिट पर सेल किया, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि भाई जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है वो ₹360 है, तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझते हैं, देखो या तो आप फॉर्मूला यूज करो, लेकिन फॉर्मूले से अच्छा हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। देखो प्रॉफिट परसेंट इसने बोला है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंट का यही फॉर्मूला था। अगर अगर हम इस परसेंटेज को हटा दें, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर दिया, तो अगर ये परसेंटेज ना लगाया जाए, मतलब अगर यहां पर ये 100 ना लगाया जाता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रैक्शन जो है वो प्रॉफिट, ऊपर वाले को प्रॉफिट शो करता और नीचे वाले का क्या शो करता, वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर यहां पर 16 2/3% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो 16 3 48 प्लस 2 5 50/3% है। परसेंटेज अगर मैं हटाता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे 2 जीरो लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं 1/6 उसका क्या रहेगा, कहीं ना कहीं फ्रैक्शन रहेगा, किसका, 16 2/3% का, ठीक है। अब देखने के, अगर आप यहां पर देखोगे तो आप ये कह सकते हो ये ₹1 जो है वो प्रॉफिट है और ये जो ₹6 है वो कहीं ना कहीं सीपी को डिनोट कर रहा है। तो अगर सीपी में ₹6 मान रहा हूं तो ₹6 के आर्टिकल को ₹1 के प्रॉफिट पर अगर आप सेल करोगे तो कहीं ना कहीं ₹7 पर सेल हो जाएगा। ₹6 के आर्टिकल को ₹7 में सेल करोगे, ₹1 प्रॉफिट पर सेल करोगे तो ₹7 में सेल हो जाएगा। यहां पर सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ₹360, तो इसका मतलब इस 6 की वैल्यू 360 है, मल्टीप्लाई किससे करें जो 360 हो जाए, हमने कहा 60 से करेंगे, तो इस 7 को भी आप 60 से ही मल्टीप्लाई कर देना तो 420 आ जाएगा। एग्जैक्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ₹420 क्या है आपका, कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, यही तरीका आपका, जैसे यहां पर सेलिंग प्राइस निकालने का था, यही तरीका आपको कॉस्ट प्राइस निकालने में भी काम करेगा। तरीका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बस आप फ्रैक्शन को समझो। अगर प्रॉफिट परसेंट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट है तो नीचे वाला सीपी है, अगर लॉस होता तो यहां पर ऊपर वाला लॉस होता, नीचे वाला क्या रहता, सीपी ही रहता, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12 1/2%, ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹490, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो इसने कहा कि एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल को लॉस पे सेल किया, कितना लॉस पर सेल किया, 12 1/2%। अगर इतना लॉस हो रहा है तो इसका मतलब 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/2, परसेंटेज हटाया तो 200, तो 1 बाय क्या आ जाएगा, ये फ्रैक्शन 8 आ जाएगा। मतलब ये कि जो ₹8 है, ये जो ₹8 है वो सीपी का है और ये जो ₹1 है वो कहीं ना कहीं लॉस है। तो अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं, सीपी एरा एसपी एरा, तो ₹8 के आर्टिकल को अगर मैं ₹1 के लॉस पर सेल करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं ना ₹7 में सेल करूंगा। तो 8 और 7 का सीपी और एसपी का क्या आ गया, रेशियो आ गया। यहां पर किसकी वैल्यू दी हुई है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है 490, इसका मतलब इस 7 की वैल्यू 490 दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इस 7 को 490 बनाऊंगा, किससे मल्टीप्लाई करने पर 490 आ सकता है, तो हमने कहा 70 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको भी 70 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 7 56 और आंसर क्या आ जाएगा आपका, सीपी 560। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो, मतलब आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मूले हर जगह काम नहीं आते, कहीं कहीं पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना है और ना कि आपको फॉर्मूलेज पर। फॉर्मूले तो तभी फेल हो जाते हैं जैसे क्वेश्चन का थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है, तो वो हमेशा हेल्प नहीं करते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इसने कहा अ मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस फॉर ₹10 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 6 ऑरेंजेस फॉर ₹15, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक मैन ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे, रेट दे दिया है कि ₹10 के कितने, 5 ऑरेंजेस खरीदे और उनको सेल कर दिया 6 ऑरेंजेस फॉर ₹15 के हिसाब से। ठीक है, अब उसने कहा प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ। देखो अगर मैं बात करूं, यहां पर रेट लिख लेता हूं पहले, कितने रुपए में कितने खरीदे, तो सीपी की अगर मैं बात करूं तो ₹10 के कितने खरीदे उसने, 5। ठीक है, और एसपी की अगर मैं बात करूं तो ₹15 के कितने खरीदे, कहीं ना कहीं उसने 6 खरीदे। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि पर ऑरेंज का प्राइस निकाल लिया जाए, मतलब एक ऑरेंज का प्राइस निकाल लिया जाए, और दूसरा तरीका यह है कि क्वांटिटीज इक्वल कर लो। क्यों, क्योंकि भाई जितना खरीद कर लाया उतना ही सेल कर रहा है। यहां पर तो ये रेट दिया हुआ ना, दर दी हुई है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस नहीं है ये,
ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस नहीं है, ये इस दर से खरीदे गए हैं कुछ संतरे और उन्हीं संतरों को बेच दिया गया है। तो हम खरीदने वाले ऑरेंजेस और बेचने वाले ऑरेंजेस का जो क्वांटिटी है वो इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से देख लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं 10 रुपए के 5 खरीदे तो 10 को 5 से डिवाइड करा तो पर ऑरेंज का जो प्राइस आया वो 2 रुपए आया। अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूं 6 से तो 5 बटे तो मतलब 2.5, मतलब 2.5 रुपए का संतरा बेच दिया उसने। ठीक है, तो 2 रुपए का जो ऑरेंज था वो कहीं ना कहीं 2.5 रुपए में बेच दिया, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट परसेंट तो मैं निकाल ही सकता हूं। कितना 0.5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, अपॉन में क्या आएगा, सीपी आएगा ऑलवेज 2 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस डेसिमल से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, एक तो तरीका ये था कि 25% हमने प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, एक और तरीका है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, 10 से 5 से डिवाइड हो गया, 15 6 से डिवाइड हो गया, या एग्जैक्ट वैल्यू कहीं ना कहीं 2.5 आ गई। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा होगा, कभी कभी ऐसी वैल्यूज आ जाती है डिवाइड ही नहीं होता, वो डेसिमल के बाद चलता रहता है डिवाइड करके। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा ये कि हम क्वांटिटीज को इक्वल कर लें, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को बनाया जा सके। एक ऐसा नंबर ले लो, मतलब दोनों का एलसीएम ले लो 30, तो हमने कहा इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कहीं ना कहीं दोनों की क्वांटिटीज जो है इक्वल हो जाएगी। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 6 से कर लो तो 60 रुपीज आ जाएगा, इसको 5 से तो इसको भी 5 से, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 75। तो कहीं ना कहीं मेरे पास 30 ऑरेंजेस का सीपी आ गया, 30 ही ऑरेंजेस का क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये कह सकते हैं कि 15 रुपए, देखो प्रॉफिट परसेंट निकल गया, कितना 15 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो सीपी कितना है हमारे पास, सीपी पर ही कैलकुलेट होगा, तो सीपी है हमारे पास 60 रुपीज, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 15 चौक 60, 4 से 25। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट आ गया 25%। यही आंसर हमारा पहले भी आया था। ठीक है, तो ये तरीका ज्यादा आसान रहेगा आपको, अगर क्वांटिटीज इक्वल कर लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा चीजें। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। A man purchases some oranges at the rate of 12 oranges for rupees 15 and sold them at the rate of 10 oranges for rupees 14। ठीक है, लिख लेते हैं रुपीज क्वांटिटी, सीपी कितना है 15 रुपए के 12 ऑरेंजेस है, और एसपी कितना है 14 रुपीज के 10 ऑरेंजेस है। तो क्वांटिटीज इक्वल कर लेते हैं, सबसे आसान तरीका तो यही है। एक ऐसा नंबर जो 12 के भी टेबल में जाता हो, 10 के भी टेबल में जाता हो, मतलब एक एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ जाएगा, है ना। तो 60 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो जितनी क्वांटिटी करी उतना ही आप यहां पर भी प्राइस चेंज करोगे तो 75। यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84। तो कहीं ना कहीं कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 9। तो प्रॉफिट परसेंट अगर मैं निकालू तो 9 रुपीज का प्रॉफिट, अपॉन में सीपी 75 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अगर 25 से कैंसिल करें, 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, 3 से 3 टाइम्स, तो कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा कितना 12% का प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट है 75 के आर्टिकल 84 में सेल हो रहे हैं, तो प्रॉफिट है 12% का, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन परचेजिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 840, 1/4 पार्ट सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, at what gain percent he should sell the remaining articles so that his overall profit is 20%। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आर्टिकल खरीदा है किसी ने 840 का, उसका 1/4 पार्ट किया और उसको सेल कर दिया 20% के लॉस पर। तो उसने कहा कि जो रिमेनिंग आर्टिकल बचा हुआ है, जो बेचने जो इसने कहीं ना 1/4 आर्टिकल जो सेल कर दिया था, उसको बेचने के बाद जो बचा हुआ आर्टिकल है उस पर वो कितना प्रॉफिट कमाए कि ओवरऑल जो है उसको कहीं ना कहीं 20% का प्रॉफिट हो। समझते हैं इसको एक बार। देखो 840 का आर्टिकल था, अगर मैं इसका 1/4 पार्ट करता हूं तो कहीं ना कहीं 4 से डिवाइड करने पर 210 आ जाएगा, रिमेनिंग आर्टिकल बचेगा 630। कहानी बिल्कुल सिंपल है, 210 आर्टिकल पर 20% का लॉस उसने किया, तो कहीं ना कहीं 42 रुपीज लॉस हो गया। 210 का 20% आप निकालोगे तो 10% अगर निकाले तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी 21, और 21 का डबल कर दोगे तो 20% हो जाएगा, 42 रुपीज का लॉस हो गया। उसको चाहिए ओवरऑल 840 पर 20%, तो इसका 20% निकालोगे तो 168 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसको जो आर्टिकल, जो उसको पैसा कमाना है वो ये तो कमाना है, ठीक है, लेकिन पीछे जो लॉस हो चुका है वो भी तो कवर करेगा। नहीं तो इसमें से अगर ये इतने ही कमाएगा तो 42 रुपए तो कम ही हो जाएंगे उसमें से,
तो फिर तो वो ओवरऑल 20% नहीं बनेगा। तो इतना अगर वो कमाना चाहता है तो पिछले लॉस को भी उसको रिकवर करना पड़ेगा। तो ये और ये टोटल ऐड होकर कितना रुपए आ जाएगा, 210 रुपए आ जाएगा। ये 210 रुपए कमाने पड़ेंगे उसको कितने आर्टिकल पर, बचे हुए आर्टिकल पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा 1/3, मतलब कि 33 1/3%। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज समझ आई है कि हमने क्या करा है कि जो रिमेनिंग आर्टिकल था 630 पर ही वो कमाया है। ठीक है, जो ओवरऑल प्रॉफिट 168 प्लस 42 रुपीज है, ये दोनों मिलाकर हमने 630 पर कमाया है। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन परचेज इन एन आर्टिकल फॉर ₹445। अच्छा, एक चीज और समझते हैं इसमें। देखो यहां पर ये 100 हमने 840 लिया है, ये जरूरी नहीं है कि 840 ही हर बार लेना है। हम एक ऐसी वैल्यू भी ले सकते हैं, हम एक ऐसी वैल्यू भी ले सकते हैं जिसमें क्या होगा कि जिसका 1/4 आराम से किया जा सकेगा। जैसे यहां पर 1/4 हो गया, 840 का 1/4 210। ऐसी भी वैल्यू हो सकती थी जो 4 से डिवाइड ही ना होती, तो आपकी कैलकुलेशन काफी क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं है कि एक ऐसी वैल्यू लेनी है, हम कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि 4500 का आर्टिकल था, उसका 1/3 करना है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम इसको 4500 को यूज करें। हम एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो हमने आर्टिकल मान लिया 300। अगर 300 माना तो इसका 1/3 पार्ट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, जो कि 100 आएगा, और रिमेनिंग आर्टिकल कितना आ जाएगा, 200। तो ये ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब इसने कहा कि जो पहले वाला आर्टिकल था उसने 10% लॉस पर बेच दिया, इसका मतलब 10 रुपए का लॉस हो गया उसको, 100 का 10%। और ओवरऑल वो कमाना चाहता है 20%, इसका मतलब इस 30 का 20% अगर वो कमाएगा तो 60 रुपीज कमाएगा। तो 60 ये कमाने पड़ेंगे और 10 ये कमाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको 70 रुपीज कमाने पड़ेंगे। किस पर, इस 200 रुपीज पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा 35%। तो इसका मतलब जो उसका रिमेनिंग आर्टिकल था उस पर उसको 35% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तभी उसको ओवरऑल जाकर उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं 20% प्रॉफिट मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड एट 5% प्रॉफिट। इसने कहा कि देखो 2/3 ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, अब 2/3 करना ना, हमें आर्टिकल तो नहीं दिया, हम क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका 2/3 मतलब वो डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड हो सके। तो मैं आर्टिकल 300 लेता हूं। तो इसका 2/3 अगर करेंगे तो 300 का अगर मैं 2/3 करता हूं तो कहीं ना कहीं आ जाएगा कितना, 200। तो 200 आर्टिकल ये रहा, और बचा आर्टिकल कितना, 100। ठीक है, तो इसने कहा कि पहला जो आर्टिकल था 2/3 वो 5% के प्रॉफिट पर सेल किया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। 10 रुपीज का क्या है प्रॉफिट, 20 रुपीज 10% हुआ, 5% अगर बात करें तो आधा हो जाएगा 10 रुपीज। और जो रिमेनिंग आर्टिकल था उस पर 2% का लॉस हुआ, इसका मतलब 2 रुपए का यहां पर लॉस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10 रुपए यहां पर कमाए और यहां पर देखा जाए तो 2 रुपए लॉस हो गए। तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट की बात करूं तो मैं ये कहूंगा ना कि 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि देखो 10 रुपए कमाए, 2 रुपए लॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 8 रुपीज की वैल्यू क्वेश्चन में 400 रुपीज दे रखी है, तो इसका मतलब मुझे इस 8 को 400 बनाना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करके, और 0 मतलब 5 8 40, और एक 0 लगाने के लिए मैंने यहां पर 0 लगा दिया। तो 50 टाइम्स मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे इसको भी 50 टाइम्स, जो मैंने सीपी माना था उसको भी 50 टाइम्स कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 15,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही हैं। आगे की तरफ चलते हैं। 2/3 part of the article was sold at 30% profit, 1/4 part sold at 16% profit and rest at 12% प्रॉफिट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसको 3 पार्ट किए गए हैं। अब देखो एक ऐसा आर्टिकल है जिसको 2/3 पार्ट भी करना है, उसका 1/4 पार्ट भी करना है, और उसका जो रिमेनिंग होगा 2 बार पार्ट करने हैं। तो क्यों ना एक ऐसी वैल्यू मान ले जो 3 से भी डिवाइड की जा सके और 4 से भी, तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना है, फिर 1 में से आपको माइनस करना पड़ेगा रिमेनिंग आर्टिकल के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर मानेंगे जो इन डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए, 12। ठीक है, तो 1200 मान लेते हैं क्योंकि परसेंटेज है, तो मैं 1200 आर्टिकल मान रहा हूं क्योंकि वो इस 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इस 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और दोनों से डिवाइड होने पर वो आंसर निकाल सकते हैं। चल, तो इसका अगर मैं 2/3 पार्ट करता हूं तो 3 से पहले अगर इसको डिवाइड करोगे तो 400 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आ जाएगा। 2/3 आर्टिकल हो गया।
इसका अगर 1/4 आर्टिकल करें तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 300 आर्टिकल होगा। ठीक है, अगर मैं रिमेनिंग आर्टिकल निकालूंगा तो 800 और 300 1100, रिमेनिंग आर्टिकल होगा 100। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है ये समझते। इसने कहा कि पहले वाला आर्टिकल 30% प्रॉफिट पर, 30% प्रॉफिट पर। ठीक है, तो अगर 30% प्रॉफिट मुझे निकालना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं देखो 800 का अगर मुझे 30% निकालना है तो 2 से 2 कैंसिल, 3 8 24, 240 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मुझे इसका 16% निकालना है, 300 का 16% निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 48 रुपीज प्रॉफिट होगा। ठीक है, और रेस्ट जो है 12% प्रॉफिट पर, तो 12% प्रॉफिट मतलब कहीं ना कहीं 12 ही रुपए आएगा। तो कहीं ना कहीं इतना सारा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 48 12 60 और ये मिलाकर कहीं ना कहीं 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 300 रुपीज का अगर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 75। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 300 का कितना टाइम्स है, कहीं ना कहीं 1/4 मुझे करना पड़ेगा, या ऐसे भी कर सकते 300 की वैल्यू 75 और आपको निकालनी किसकी वैल्यू, टोटल सीपी की, मतलब 1200 की। तो 75 अपॉन में 300, ये 1 की वैल्यू आ गई और मल्टीप्लाई कर दिया 1200 से, तो कहीं ना कहीं टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 304 से तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा, 300। तो इसका मतलब जो सीपी था, जो हमने एज्यूम किया था 1200 नहीं था, वो 300 था। अगर आप चीजों को कर पाए कि 300 का कितना टाइम्स है, तो 1/4 टाइम्स था, तो इसको भी 1/4 यहीं पर कर सकते थे, तो सीधा आंसर आ जाता आपका कितना, 300। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।